लगातार ड्रग्स माफिया काफी एक्टिव हैं और बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी लगातार हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह नेटवर्क बड़ा है और साजिश काफी गहरी है। जोधपुर के शेरगढ़ थाना इलाके में मिली ड्रग्स की फैक्ट्री में एक बड़ी मात्रा में ड्रग्स तैयार की जा रही है। यह सब कुछ कैसे हो रहा था, जरा आगे आपको दिखाते हैं। राजस्थान में ड्रग्स माफिया सक्रिय। गांव में तैयार हो रही ड्रग्स की बड़ी खेप। सुनसान गांव में मिली ड्रग्स की फैक्ट्री। स्कूल कॉलेज ड्रग माफिया के टारगेट। कैसे लगेगी ड्रग माफिया पर लगाम? कब थमेगा नशे पर जारी कोहराम? शेरगढ़ थाना इलाके में जोधपुर ग्रामीण पुलिस और गुजरात एटीएस ने मादक पदार्थ तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने शेरगढ़ के सोइंतरा गांव में सुनसान इलाके में धोरों में फैक्ट्री पर एमडी ड्रग्स बनाते हुए आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से केमिकल से भरे कई जार जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में जो केमिकल बरामद किया गया है उससे करीब 2 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बनाई जा सकती थी। बड़ी बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। शेरगढ़ में एमडी फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने एनडीटीवी से खास बात की और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश को पूरी तरह नशा मुक्त बनाया जाए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के बाद पूरे देश भर में ड्रग माफिया को खत्म करने का व्यापक ऑपरेशन चलाएगी, जिसमें सभी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। हमने पहला जो केस है वो ऑपरेशन प्रयोगशाला प्रथम के तहत 7/24 जो हमारा एनसीबी जोधपुर का केस था, जिसके अंदर सिरोही के कैलाश नगर थाने के अंदर हमने एक लैब को पकड़ा था एटीएस गुजरात और एनसीबी हेडक्वार्टर ऑप्स की मदद से। और वहां से हमें पता चला कि किस तरीके से इंटीरियर फार्म हाउस के अंदर पूरी की पूरी एमडी बनाने की लैब को इस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है, पानी की पाइपलाइन के साथ बिजली कनेक्शन और ये सब लगा करके, और ह्यूज मात्रा में वहां उस समय में लगभग 45 किलो एमडी रेडी मिली थी, जो इलेक्शन कमीशन का वन टाइम का सीजर जो है वो भारत का सबसे बड़ा सीजर था, लगभग 300 करोड़ का सीजर था जो, और उसी के फॉलो अप एक्शन के अंदर ओसिया में लैब पकड़ी गई थी। ड्रग बनाते पकड़े गए आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों के निशाने पर राजस्थान के युवा, खासतौर पर स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। आरोपी एमडी ड्रग बनाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करते थे उनमें एक केमिकल आंखों के लिए बेहद खतरनाक है। उसके संपर्क में आने से आंखों में जलन होने के साथ रोशनी जाने का खतरा रहता है। अगर आबादी के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाए तो आसपास के लोगों को इसका पता चल सकता था, इसलिए आरोपियों ने सुनसान जगह पर धोरों के बीच बने एक कमरे को चुना। सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही आशंका जताई थी कि पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ में तस्कर सुनसान फार्म हाउस और खेतों में एमडी फैक्ट्रियां बना सकते हैं, जो अब सही साबित हो रही है। इसके बाद लगातार सिरोही, ओसियां, जालौर, बाड़मेर सहित कई जगहों पर कार्रवाई कर एमडी फैक्ट्रियों को सीज किया गया और भारी मात्रा में माल बरामद किया गया। कि हमारा जो इंटीरियर और रूरल और जो देहात का इलाका है, कि वहां पे हमें कहीं न कहीं ये जो लैब का कंसेप्ट, क्योंकि ये इंटरनेट का मिसयूज हो रहा है, जो छोटा मोटा भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत जो जानकार है, वो कहीं न कहीं पैसों की हवस में, पैसों की लालसा में ये सिंथेटिक ड्रग बनाने के लिए मतलब जो है वो लैबें इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अभी हमने जो लैबें पकड़ी है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो हमारी कार्रवाई है वो नो डाउट एक उत्साहवर्धक है कि हमने ज्वाइन करने के बाद कम से कम इस लैब वाले कंसेप्ट को राजस्थान के अंदर इजाद किया और इसको इस्टेब्लिश भी किया, और सफलतापूर्वक सारे गिरोह को हमने पकड़ा भी है, इनको दूर दूसरित भी किया है। बट अभी भी जो पकड़ी गई है वो मात्रा बहुत कम है और सारी एजेंसियों को कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत त्वरित गति से इस पर काम करने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि शेरगढ़ में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का कारोबार गुजरात के वापी केस से जुड़ा है। यह नेटवर्क गुजरात के वापी से जुड़ा है। वहां हाल ही में एक ड्रग फैक्ट्री पर छापा पड़ा था, जहां मोनू ओझा को गिरफ्तार किया गया। उसकी फोन कॉल डिटेल से शेरगढ़ की जगह पता चली। इसी सुराग पर गुजरात एटीएस और जोधपुर पुलिस ने साथ काम किया। इससे ड्रग्स का बड़ा जाल सामने आया। पुलिस को लगता है कि ये गिरोह दोनों राज्यों में नशे का कारोबार चला रहा था।
तो वो आंध्र प्रदेश से भी आ रहा था। तो अब कोई स्टेट सीमा नहीं रहा है, जहां इनको मौका मिल जाता है वहां से ये अरेंज ये भी चिंता बढ़ गई आप लोगों की? ये बिल्कुल चिंता का विषय है। हम तो प्राइवेट ट्रेवल्स और जो भी ये जो गाड़ियां वगैरह जिसमें लगेज आता जाता है, उसमें भी मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि कहीं पे भी ऐसा केमिकल है जो बाहर से आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पहले तस्कर गुजरात से केमिकल लाकर यहां एमडी तैयार करते थे, लेकिन हाल ही में पकड़े गए केमिकल से ये खुलासा हुआ कि आंध्र प्रदेश से भी केमिकल मंगवाया जा रहा है। यानी अब नेटवर्क सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा। शेरगढ़ में पकड़ी गई फैक्ट्री को लेकर गुजरात एटीएस और जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन एनसीबी की टीम भी मौके पर मौजूद थी। अब ज्वाइंट इंटीग्रेशन के तहत एनसीबी भी तस्करों के नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में शामिल होगी। हाल ही में ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए और भविष्य में ड्रग्स फ्री राजस्थान करने की मुहिम चलाई जाएगी। ज्वाइंट डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने एनडीटीवी राजस्थान का आभार व्यक्त किया और कहा कि एनडीटीवी लगातार ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और ग्राउंड रिपोर्टिंग में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से अरुण हर्ष की रिपोर्ट।